जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका दोस्त अल्फा शेरा और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने ही चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा एसएससी जीडी रिजल्ट विदहेल्ड के बारे में। रिजल्ट विदहेल्ड क्या है, आपकी जो ज्वाइनिंग है वो होगी या नहीं होगी, आगे का पूरा प्रोसेस क्या रहेगा, उसके बारे में आज आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले दोस्तों, जो रिजल्ट विदहेल्ड है वो क्या है, ठीक है। इस बार क्या है, 1337 कैंडिडेट हैं जिनका रिजल्ट क्या है, विदहेल्ड कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, आप शक के दायरे में हैं। आप पास तो हैं लेकिन आपकी ज्वाइनिंग डिले हो गई है। क्यों? आप क्या है, आप शक के दायरे में हैं, ठीक है ना। अब साथियों, आपको पता है आप शक के दायरे में कैसे आए। जब आपका कंप्यूटर बेस्ड आपका जो टेस्ट हुआ था फर्स्ट में, उस समय क्या होता है, थंब आपका लिया जाता है, यानी कि बायोमेट्रिक आपका लिया जाता है, फेस का भी और अंगूठे का भी। उसके बाद जब आपका फिजिकल होता है, दोबारा से आपका फिर होता है बायोमेट्रिक, ठीक है ना। आपका अंगूठा दोबारा से लगवाया जाता है। उसके बाद फिर जब आपका मेडिकल होता है तो दोबारा से फिर आपका क्या है, बायोमेट्रिक होता है। तो इस बीच क्या है, आपका फिजिकल या मेडिकल में आपका जो बायोमेट्रिक है वो मिसमैच हुआ है, इसलिए आपको विदहेल्ड कैटेगरी में डाला गया है। आप शक के दायरे में हैं कि कहीं ये कैंडिडेट कोई दूसरा तो नहीं है, कहीं किसी कैंडिडेट ने अपनी जगह किसी और को एग्ज़ाम देने तो नहीं भेजा था, ठीक है ना। इसलिए क्या है, आप शक के दायरे में। अब आपका आगे का प्रोसेस क्या होगा। अब जैसा कि आपको पता है, जिस समय क्या है आपका जो बायोमेट्रिक है वो मैच नहीं हुआ होगा, चाहे वो फिजिकल में हुआ चाहे वो मेडिकल में हुआ, तो उस समय क्या है, आपसे लिखित में उन्होंने क्या है, आपसे आपको जो राइटिंग सैंपल है वो लिया होगा, ठीक है ना। 10-12 पेज, 5 पेज, 6 पेज, 7 पेज, है ना, या फिर कई सारे, उसमें एक कॉपी भरवा देते हैं लिखित सैंपल की, है ना। आपसे क्या है, आपका जो राइटिंग है उसका सैंपल लिया जाता है। उसका सैंपल क्यों लिया जाता है दोस्तों, ये केस कहाँ जाता है, इसके बाद जो एसएससी है, जो ये विभाग है जो भर्ती कराता है, जो जितने भी ये 1337 उम्मीदवार हैं, ये केस किसको भेज देते हैं, ठीक है। फॉरेंसिक जो डिपार्टमेंट होता है, इनकी एक टीम होती है, वो आपकी जांच करेगी अब, ठीक है। वो आपकी जो लिखित सैंपल है उसको मिलाएगी कि ये राइटिंग और जो ये पेपर देने आया था, इन दोनों की राइटिंग मिल रही है या नहीं मिल रही है, ठीक है। अगर आप वही उम्मीदवार हैं जिसने फर्स्ट में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिया था, उसके बाद मेडिकल भी फिजिकल भी आपने दिया है, मेडिकल भी आपने दिया है, फिर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कहीं 420 करने की कोशिश करी है कि रिटर्न में मैं चला गया था, फिजिकल में किसी और को भेज देता हूँ, तो फिर दोस्तों ऐसी कार्रवाई आप ना करें, ठीक है ना। जिसने अपना खुद दिया है उसको क्या है, वापस उसे बुलाया जाएगा। अभी जब ज्वाइनिंग हो जाएगी तो उसके 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद थोड़ा सा आपको समय लगेगा। आपको क्या है, दोबारा से एक लेटर भेजा जाएगा फ़ोन के माध्यम से या फिर ईमेल के माध्यम से। आपको बताया जाएगा कि आपने फलाने सेंटर में जाना है, वहाँ पे दोबारा से आपका क्या होगा, बायोमेट्रिक होगा, ठीक है। तो अगर आपने खुद ये सारे टेस्ट दिए थे, यानी कि सीबीटी दिया था, फिजिकल दिया था, मेडिकल दिया था, तब तो वहाँ पे आप जाना और दोबारा से बायोमेट्रिक करना, आपका बिल्कुल ओके हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने अपनी जगह किसी और को भेजने की कोशिश की थी, जैसे कि आपने रिटर्न खुद दे दिया या फिजिकल में किसी और को भेज दिया, तो साथियों आप फंसेंगे वहाँ पे, क्योंकि बायोमेट्रिक आपका मिलेगा नहीं, ठीक है ना। तो फिर आपको ज्वाइनिंग होना मुश्किल है। हाँ, अगर आपने खुद यहाँ पे कार्रवाई सारी खुद की है, तो फिर क्या है, आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है, जब आपको किसी सेंटर में बुलाया जाएगा 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, तो वहाँ से वो दोबारा आपका बायोमेट्रिक करेंगे, ठीक है। अगर आपका बायोमेट्रिक मैच हो जाता है, वैसे तो जो फोरेंसिक टीम है ना, जो ये दोस्तों ये फोरेंसिक डिपार्टमेंट है, ये टीम है, ये भी क्या है, आपका राइटिंग से ही मिला लेगी, आपका राइटिंग मिला लेगी कि ये दोनों बंदे एक हैं कि नहीं है, जिसने सीबीटी दिया था और जो फिजिकल या मेडिकल देने आया है, ये अलग है या नहीं है, ठीक है। अगर आप ये टीम ओके कर देती है आपको, ठीक है ना, ओके कर देती है, तो फिर आपका कॉल लेटर आएगा, आपकी ज्वाइनिंग होगी। उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, 6 महीने 1 साल आपकी ज्वाइनिंग को लग सकता है, ठीक है ना। फिर से मैंने आपको बता दिया, आपका इतने कैंडिडेट है, आपका जो टीम है इसको जांच करेगी, आपको फिर से बुलाया जाएगा और फिर से आपका बायोमेट्रिक होगा।
ठीक है। तो जितने भी उम्मीदवार हैं जिनका विद हेल्ड में रिजल्ट है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा संयम रखें, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, आप थोड़ा डिले हो गए, लेकिन जो आपका जो ज्वाइनिंग है वो होगा पक्का। शर्त ये है कि आप बिल्कुल सही होने चाहिए अपनी जगह, यानी कि आपने चालाकी करने की कोशिश की है या फिर धोखाधड़ी करने की कोशिश की है, फिर ज्वाइनिंग मुश्किल है दोस्तों, फिर कुछ और ही होगा। ठीक है ना। तो ऐसी कार्रवाई मैं बताते आया हूँ, कभी भी आपने शातिर नहीं बनना है। वहाँ पर सरकार जो बैठी है वो बहुत शातिर है इन चीज़ों में। ठीक है ना। आपने चालाकी करने की कोशिश नहीं करना, आपने अपनी मेहनत से, अपने उससे, अपनी जो आपकी लगन है उससे आपने भर्ती होना है। अगर आप चालाकी करेंगे तो आप भर्ती होने की जगह कहीं और ही भर्ती हो जाएंगे। ठीक है। आप एसएससी जीडी में ना होगे, किसी और जगह भर्ती होने पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, धोखाधड़ी का केस होता है, सरकार को गुमराह करने का केस होता है। इसमें आपके ऊपर काफ़ी एक्ट लगते हैं। ठीक है ना। तो ऐसी कार्रवाई आपने नहीं करनी है। कभी भी जो आप भर्ती देखने जाते हैं, खुद की मेहनत से आपने भर्ती होना है। ठीक है। और किसी भी उम्मीदवार को क्या है, अभी भी डाउट है विद हेल्ड को लेके, तो जो मेरा नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कभी भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पक्का उसमें आपकी सहायता करूंगा जो आपका मन में डाउट होगा। ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और बने रहे चैनल के साथ। भारतीय सेनाओं और सीएपीएफ से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।